ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज वही सब्जेक्ट विषय पे आगे चल रहे हैं। भगवत गीता का 18वां अध्याय का 68 और 69 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये महीना गीता जयंती का महीना है और गीता का मैराथन के ऊपर ये दूसरा पार्ट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोनों श्लोक बहुत इस तरह है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत असंशयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियोतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तो कल हम लोगों ने प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ा नहीं था, तो वो रिकेप करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में
भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता का को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। और दूसरे श्लोक में बता रहे प्रभुपाद जी कि इस संसार में, जो भगवान के शब्द दोहरा रहे, कि इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन सा सेवक? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो हरि ओम तत्सत। तो इसके साथ हम भगवत गीता के प्रभुपाद जी के तात्पर्य और अनुवाद को देखते हैं कि ये महीना कितना लाभदायक है भक्तों के लिए, और भक्तों को कैसे हमें भगवत गीता का, भगवान का संदेश पहुंचाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पहले पिछले श्लोक में बताया गया था कि प्रभुपाद जी उसको समझे थे कि जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। उनको कहने से भी वो समझेंगे नहीं कि कृष्ण कौन है। लेकिन जो श्रद्धावान है, कृष्ण भक्त है, या थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में जानते हैं, या कृष्ण को भगवान के रूप में समझते हैं और स्वीकारते हैं, ऐसे कई लोग हैं कि जिनको हम श्रीमद् भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हमारी साधना तीव्र होनी चाहिए। जिस दिन हमें भगवत गीता का हम लोग प्रचार करने निकलते हैं, तो साधक को चाहिए कि वो सुबह में मंगला आरती अटेंड करके अपना 16 माला का जप पूरा कर ले। 16 माला का जप पूरा करके तुलसी आरती करके भगवान को प्रार्थना करके कि मैं गुरु के आदेश से जा रहा हूं, कृपया मुझे आपके प्रिय भक्तों का समन्वय हो और मैं आपकी सेवा कर सकूं, ऐसा गुरु गौरंगा को प्रार्थना करके 16 माला करने के बाद अगर आप निकलेंगे भगवत गीता प्रचार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें कोई शंका नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा भगवान मौका देंगे। प्रार्थना में शक्ति है, साधना में शक्ति है। हमारी साधना जो है वो गुरु के द्वारा बताई गई है। जब हम साधना सही दिशा में करते हैं तो हम प्रचार का कार्य सही मात्रा में ठीक से कर पाते हैं। अगर हमारी साधना में कहीं 19-20 है तो हमारी प्रचार में भी तकलीफ होगी। कई बार कई भक्तों ने इसका अनुभव कर चुके हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं सुबह से शाम तक आज मैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन आज मेरे से सिर्फ 5 भगवत गीता चली गई, सिर्फ 5। और दूसरा कोई भक्त जिन्होंने सही ढंग से साधना की है, प्रार्थना की है और निकले सेवा के माध्यम से, उनका मन का भाव सेवा का है, और वो जब निकलता है तो वो आधे घंटे में पूरा भगवत गीता का बॉक्स 25, 30, 50 वितरित कर लेता है। 1 घंटे में तो वितरित कर लेता है। तो भगवत गीता का जो वितरण है ये हमारी प्योरिटी, हमारी साधना पर डिपेंडेंट है। हमें गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना है, और ये कार्य के लिए गुरु का सबसे पहला आदेश है
16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप और मंगला आरती का दर्शन, मंगला आरती में अटेंड करना, ये दोनों अपने आप में ऐसी वस्तु है कि जो इस ब्रह्मांड की शक्ति भी उसको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्व शक्ति। और ये अप्राकृत शक्ति है, ये भौतिक जगत की नहीं है, प्राकृत नहीं है। अप्राकृत का मतलब है भगवत धाम से आई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भक्त को भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कई बार। तो ये भी अपने आप में गुरु का कृपा है, भगवान की कृपा है, क्योंकि वो गुरु और भगवान हमारा अहंकार मिटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 भगवत गीता निकले और 10 वितरित हो गई। हाँ, तो ये भगवान की अनुकंपा है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये कमियां को दूर करने के लिए भगवान हमें मौका देते हैं, हमें प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारा मिथ्या अहंकार को कोई चैलेंज कर पाए। दूसरी बात है, इस भगवत गीता का एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक कई लोगों को पता नहीं है। ये भगवत गीता में 2 लाइन का श्लोक है और 4 लाइन की ऋचा है। संस्कृत जो जानते हैं उसको समझ में आएगा, एकेडमिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में क्या है कि ये श्लोक जो है वो 8 अक्षर इंटू 4 स्टांजा, यानी 32 अक्षर का एक श्लोक होता है, 32 अक्षर का। आप देखेंगे यह इदम परमम गुह्यम, तो इसमें 8 पूर्ण अक्षर है। मद भक्तेश्व भिधास्यति, तो उसमें भी पूर्ण 8 अक्षर है, आधा अक्षर नहीं गिनना है। हाँ, तो पूर्ण 8 अक्षर पहले में स्टांजा में भी है, दूसरे स्टांजा में भी है, मतलब एक लाइन में 16 अक्षर है। फिर नीचे मई भक्ति मयिम पराम कृत्वा, तो ये भी 8 अक्षर है। और माँ में वैश्य असंशय, तो इसमें भी 8 अक्षर है। तो 8 चौक 32 अक्षर का एक श्लोक है। और जो 4 लाइन का श्लोक है वो 11 अक्षर का एक लाइन है और 4 लाइन का 44 अक्षर है। तो एक श्लोक है 32 अक्षर और ऋचा है 44 अक्षर। पूरी भगवत गीता का 700 श्लोक, ये 32 श्लोक और 44 श्लोक का समन्वय है। कितना विषय चेंज हुआ, कितना बातें चेंज हुई, अर्जुन के प्रश्न चेंज हुए, उसका सब्जेक्ट चेंज हुआ, भगवान का जवाब चेंज हुआ, लेकिन हर एक श्लोक का अक्षर 32 कंटिन्यूस, हर एक श्लोक का कंटिन्यूस 32 अक्षर कांस्टेंट है। और ऋचा का 44 अक्षर कांस्टेंट है। पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शास्त्र का प्रमाण नहीं मिलेगा कि जिसमें श्लोक का 32 अक्षर और ऋचा का 44 अक्षर कंटिन्यूस हो, 700 श्लोकों में अलग अलग विषय की चर्चा हो। ये कोई कवि ने कंपोज नहीं किया है कि अक्षर इकट्ठा करके, ये रण मैदान में बोला गया है। फिर भी ये जो सीमा है अक्षरों की, ये दुनिया का कोई शास्त्र में नहीं मिल पाएगी। अरे हम हमारे मुंह से हम 2 वाक्य बोलते हैं तो 2 वाक्यों के नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवत गीता ऐसी है कि इसके अंदर 8 इंटू 4 32 अक्षर का श्लोक है और 11 इंटू 4 44 अक्षर की ऋचाएं, और ये अलग अलग विषय होने के बावजूद भी सही संदेश दे रही है। तो इसका मतलब है ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये कोई सामान्य मनुष्य या मनुष्य की शक्ति से नहीं हो सकता, ये स्वयं भगवान कर रहे हैं। और भगवान की शक्ति से अर्जुन का प्रश्न भी 32 अक्षर के श्लोक के अंदर आता है।
इसका मतलब है ये भगवत गीता अपौरुषेय है, पौरुष है, और इसके ये अप्राकृत जगत की संपत्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया का कोई भी शास्त्र 5000 साल बीत चुका, लेकिन इसकी कॉपी नहीं कर सकता। और वो भी 2.5 घंटे में, 2.5 घंटा से कम समय में ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में बोली गई है। ये भगवत गीता की एक एकेडमिक महत्ता है, जो भक्ति में नहीं है। जो एकेडमिकली पंडित बनना चाहते हैं उनको भी शायद ये पता नहीं है कि ये पूरी भगवत गीता का नंबर ऑफ लेटर्स कांस्टेंट है। विषय अलग है, विषय वस्तु फिर भी। तो ये एक भगवत गीता का रहस्य है जो सबको पता नहीं है। और ऐसा ग्रंथ जो पूरे ब्रह्मांड में इसके बरोबर कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा ग्रंथ की सेवा करना, मौका मिलना, ये तो अपने आप में एक दुर्लभतम संयोग है भगवान की कृपा से। कौन ऐसा होगा कि इस भगवत गीता का सुंदर उपदेश ग्रहण नहीं करेगा, उसको अभ्यास नहीं करेगा और उसको वितरित नहीं करेगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। और इस्कॉन के अंदर तो भक्त लोग इतने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु की तरह कहते हैं कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। वो भगवत गीता का अध्ययन भी करते हैं और दूसरे जीवों तक गीता की कृपा पहुंचाते हैं। और ये अपने आप में भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है। ये दूसरे श्लोक में आज में भगवान कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्मात् तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है, न कभी होगा। भगवान का शब्द है कि इससे बढ़कर हमें मनुष्य को क्या चाहिए। हम अपनी 16 माला की साधना कांस्टेंट रखें, गुरु के दिया हुआ 4 नियमों का पालन करें, और फिर अपने लिए तो पूरा जीवन हम भटकते हैं कुत्ते की तरह। पैसा के लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए पूरा जीवन भटकते हैं। तो क्या गीता मैराथन का ये महीना में 1 महीना के अंदर हम ये दिव्य उपदेश के लिए प्रचार प्रसार करके हम गुरु गौरंगा को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब तक निताई कृपा नहीं होती, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती, तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। तो कृष्ण प्रेम मिलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। समाज में 4 मुख्य संप्रदाय है, बोनाफाइड संप्रदाय। लेकिन ये चारों संप्रदाय की बात करें या कई शास्त्रों के पुराणों की मतांतर की बात करें, तो वहां तो धर्म के 4 सिद्धांत की बात हो रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ जो भगवान का प्रेम लेकर आता है, ये तो सिर्फ गुरु गौरंगा की कृपा से मिलता है। नित्यानंद प्रभु तो इतना अपराध सहन किया कि जगय माधा ने उनको पत्थर मारा था, और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर सुदर्शन चक्र भेजने वाले थे, और नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु रोक दीजिए, ये आपका अवतार प्रेम का है। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं, क्या उन्होंने 2 पत्थर मारने की गलती की, उससे क्या उसको कृष्ण प्रेम से आप दूर कर देंगे। ये तरोरपि सहिष्णुना है, तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये अपने आप में नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि हमें जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान ने तो कंडीशन रखी थी कि ये भक्तों को वितरित किया जाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें
स्पेशल बेनिडिक्शन दिया, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम 2-4 मिनट में, आधा घंटा में क्या भगवत गीता सबको सुना सकते हैं, और लोग हमें सुनने के लिए तैयार कहाँ हैं। पूरी भगवत गीता को सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। एक एक श्लोक का 1-1 घंटे का क्लास में भी लोगों को फिजिकल मेंटल तकलीफ होती रहती है, तो वो एकाग्रचित्त से सुन नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके शब्द से कई गुना अधिक आप पारदर्शक माध्यम से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करें। गुरु ने हमें ऐसी फॉर्मूला दी है कि जो पूरे ब्रह्मांड में मिलने के लिए नामुमकिन है। जैसे हम दवाई की दुकान पे जाते हैं तो कई सारी दवाएं हैं, तो बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हम दवाई नहीं खरीद सकते, बिना जानकारी से हम दवाई नहीं खरीद सकते। तो बिना जानकारी, भगवान की बिना जानकारी, भगवान का बिना दिखाया गया रास्ता के बिना हम कैसे भगवान को पा सकते हैं। और वो डॉक्टर है हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। और ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। गीता, भगवत गीता खरीदने का मतलब वो 200 रुपया की, 250 रुपया की, ये पैसों से आप भगवत गीता नहीं खरीद सकते। भगवत गीता को पाना है तो हमें भगवत गीता पढ़ना है। पाने का अर्थ है कि अंदर, भगवत गीता के अंदर ही भगवत गीता पाने का रास्ता बताया है। क्या बताया है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता नष्ट योगो परम तप। भगवान क्या कहा? अर्जुन ने चौथे अध्याय में कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को कहा था, फिर इक्ष्वाकु को कहा था, वो ज्ञान चलते चलते लुप्त हो गया। वही ज्ञान अर्जुन मैं तुझे कह रहा हूँ, इसको ऋषिगण दिव्य परंपरा से प्राप्त होता था और वो ज्ञान लुप्त हुआ है। एवं परंपरा प्राप्तम, इसको प्राप्त करने की फॉर्मूला गीता के अंदर है कि हमें भगवान से चली आ रही परंपरा, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हमें भगवान से चली आ रही परंपरा में अपने आप को समर्पित करने से ये भगवत गीता प्राप्त हो सकती है। एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने पहले ऐसे ग्रहण किया था। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता नष्ट योग परम तप। वो समय के कालांतर में ये लुप्त हो गया है। ये अर्जुन, मैं वही तुम्हें फिर से दोहरा रहा हूं। और ये भगवान के एज इट इज शब्द आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके। भगवत गीता की कोई भी कॉस्ट है 180 से लेके 250, जैसे जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट है अलग अलग भाषा की, तो वो प्रिंटिंग कॉस्ट है। भगवत गीता तो भगवान का अभिन्न अंग है, भगवान से अभिन्न है भगवत गीता, क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान का अपौरुषेय शब्द अंदर है, तो हर एक श्लोक भगवान का स्वरूप है। लेकिन इसको कौन देख सकेगा? जो भगवान का भक्त है। तो भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म में दुर्लभ, पूरे युगों पर्यंत न मिले ऐसे श्रेष्ठ गुरु हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी मिले, और उनके शिष्य गणों ने हम सबका कल्याण कर रहे हैं। और वो डायरेक्ट डॉक्टर जो कलयुग के कलमश में ग्रस्त लोगों के लिए डायरेक्ट दवाई दे रहे हैं। कैसी दवा? क्योंकि ये भगवत गीता आप डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर इसको कर्म के सिद्धांत पे देख लो, अगर इसको कर्म के सिद्धांत पे देख लो, तो कर्म का सिद्धांत है कि आप जो दोगे उसका फल उसके बदले में आपको मिलेगा। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण को सबको बांटते हो, क्योंकि गीता का शब्द भगवान से भिन्न है, और भगवान आप बांट रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा?
भगवान के तुल्य क्या है? इस जगत में भगवान के तुल्य कुछ नहीं है। भगवान का एक नाम है असमुद्व, न कोई भगवान के बराबर है न भगवान के ऊपर है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। तो भगवान के बराबर नहीं कोई है, भगवान से ऊपर नहीं है, और वो भगवान को आप जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश के कृष्ण का उपदेश आप पहुंचा रहे हो, तो फिर आप कभी भी अ, भगवान से विरक्त नहीं हो जाएंगे, कभी भी आप भगवान से अलग नहीं होंगे। जैसे कि पानी की परब, सकाम कर्म की बात कर रहा हूं कि पानी की परब बंधाने वाला कभी प्यासा नहीं मरता। जो हॉस्पिटल बंधाने वाला है वो कभी रोगिष्ट नहीं बनता। ये कर्म का फल है भगवान की तरफ से। और जो व्यक्ति विश्वविद्यालय बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, कॉलेज बनाता है, तो उसके जनरेशन में बच्चे अनपढ़ नहीं रहते। ये कर्म का फल है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का संदेश, प्राकृत जगत का नहीं, अप्राकृत जगत का, अपौरुषेय संदेश, जो मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, वो संदेश जब दूसरे को पहुंचाएगा, तो भगवान का तो प्रेम तो प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल शॉर्टकट से। लेकिन इससे अधिक क्या होगा कि हम जितने जीवों का कल्याण करेंगे उतने जीवों का आशीर्वाद मिले। हमें ये नहीं देखना है कि ये भगवत गीता लेकर क्या कर रहा है। कभी कभी कई लोग कहते हैं लेकिन भगवत गीता जिसके पास गई, भगवत गीता के अंदर स्वयं शक्ति है, और जिसका उद्धार करना है, भगवत गीता आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कैसे भी वो व्यक्ति तक पहुंच जाती है। भले आपने वो व्यक्ति की न दी हो, लेकिन आपने किसी को दिया और वो व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया, तो भगवत गीता अपने आप जिसके पास प्रकाश पहुंचाना है, वो वहां भगवान का प्रकाश पहुंच जाता है। और जिसको नहीं पहुंचना है, वो एक माध्यम बन जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना बीजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं, सबको मैं प्रकाश प्रदान नहीं करता हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य। और कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण माया का अधिकार। ये शास्त्र का ब्लैक एंड व्हाइट सत्य है। और वो सुंदर ज्ञान जो भगवान का बोला हुआ है, और वो भगवान से अभिन्न है, अपौरुषेय शब्द है, जो इसका कोई भी, इस ब्रह्मांड की कोई भी एकेडमिक यूनिवर्सिटी इसको कॉपीराइट नहीं कर सकती, इसको कॉपी नहीं कर सकती। आज तक 5000 साल हो गए, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन लोग तरह तरह के बड़े बड़े बिल्डिंग बना ली है, बड़ी बड़ी कविताएं लिख ली कवियों ने, लेकिन गीता की कंपैरिजन कोई नहीं करता। और ऐसा दिव्य शास्त्र की सेवा करना मिलता है, तो कौन भला नहीं करेगा? कोई मूर्ख ही होगा कि वो नहीं करेगा। भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हमें तन मन धन जो भी तरह से हमें शक्य हो करना चाहिए। तन से अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मन से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मन से कहने का मतलब है कि हम जो भी भगवत गीता जिसको देते हैं, वो भगवत गीता उसको देने के बाद मन से भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु इस जीव का आप उद्धार करें। और वो व्यक्ति वो भगवत गीता के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर ले। और धन से अगर कोई फिजिकली बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, या कोई बीमार है, तो भगवत गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं कि भाई ये इतनी भगवत गीता मेरी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करो। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सभी मंदिर अपनी अपनी लोकल जगहों के में, स्कूलों, कॉलेजों, जेल में कई लोगों तक ये भगवत गीता को पहुंचाते हैं।
ताकि सबका उद्धार हो। इसमें कहीं भगवत गीता के अंदर कहीं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा धर्म का बाइफर्केशन नहीं दिया। ये तो जो मनुष्य रूप में जन्म लिया है सबके लिए है। इसलिए हमें भगवत गीता की सेवा करना चाहिए, और जितनी भगवत गीता हम बांटेंगे, हाँ, उतना हम कृष्ण प्रेम को बटोर रहे हैं। एक लोभी पैसा के लिए जाता है, एक रोगी अपनी तंदुरुस्ती ढूंढता है, और एक भक्त कृष्ण प्रेम को बैंक बैलेंस बनाता है, कृष्ण प्रेम का। तो कृष्ण प्रेम कभी भी कंडीशनल नहीं होता, प्रेम कभी कंडीशनल नहीं होता। अगर प्रेम में कोई कंडीशन आ गई तो वो प्रेम नहीं है, मतलब है लोभ है, अपनी लालच है। लेकिन प्रेम में कोई किसी तरह का लोभ लालच नहीं होता, वो निष्काम होता है, अनकंडीशनल होता है। और ये भगवत गीता देना ये अनकंडीशनल है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत की संपत्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की संपत्ति है। भक्त लोग पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, तो ये संकीर्तन गोलोक धाम की संपत्ति है। गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक की संपत्ति है। भगवत गीता गोलोक की संपत्ति है। जो भगवान अपना दिव्य उपदेश भौतिक जगत में सबड़े हुए जीवों के लिए, कल्याण के लिए भेज रहे हैं। तो हमें इसका उपयोग भगवान ने बताया उस दिशा में, गुरु की आज्ञा से हमें इसको वितरित करने के लिए अपना तन मन धन कर्मणा मनसा वाचा से ये भगवत गीता सबको पहुंचाना चाहिए। ये एक बोलने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल हर एक व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी के गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज का कल ही तिरोभाव चला गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है, प्रभुपाद जी के गुरु, उन्होंने कहा है, जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। उन्होंने कहा है प्रचार कौन नहीं करेगा? डेड बॉडी प्रचार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। गुरु, हमारे गुरु महाराज कहते हैं शरीर की कोई भी कंडीशन में हम प्रचार कार्य कर सकते हैं, प्रचार नहीं रुका जाता। और गुरु महाराज स्वयं ये एग्जाम्पलरी अपने आचरण से बता रहे हैं। अभी अभी कल परसों की बात है कि गुरु महाराज को डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, आपको क्राउड के बीच में नहीं जाना है और आपको अलग रह के इसकी ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन गुरु महाराज कहा ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्राउड के सामने भागवत का और भगवत गीता का क्लास लेने चले गए। सुबह भी गए, शाम को भी गए। बोलता है कि हमारा भौतिक अस्तित्व से बहुत ऊपर आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए हमें भगवान का कार्य करना है। बॉडी कॉन्शियस में हमें अपने आप को खो नहीं देना है। जो हम, मेरे जैसा लोग विक्टिम बन जाता है बॉडी कॉन्शियस का। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमें भगवत कार्यों में जितना अपने आप को जुटाएंगे, हम बॉडी कॉन्शियस को भूल जाएंगे। और ये बहुत अपने आप में एक लोभी धन बटोरता है, ऐसे एक कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम बटोरता है। तो इसलिए हमें गीता का प्रचार बहुत जोर शोर से करना चाहिए। हमें रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि इस मंदिर ने इस साल 50,000 भगवत गीता की, तो अगले साल 1 लाख होनी चाहिए, और उसके बाद 2 लाख होनी चाहिए, उसके बाद 4 लाख होनी चाहिए। इतनी भगवत गीता का प्रचार करना है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि लोग भगवत गीता लेकर क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता जिसके हाथ में, जिसने स्पर्श किया है, जिसने एक श्लोक पढ़ा है, जिसने भगवत गीता का अभ्यास किया है, जिसने भगवत गीता को बांटा है, ये सब भगवत धाम के लायक कैंडिडेट बन जाए। ये भगवान की अनुकंपा है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता।
गीता में भगवान का अ, कहना है कि भगवान अपनी अनुकंपा से हमारे हृदय में छिपा हुआ अंधकार को दूर करते हैं और दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। इवन गोपीगण, जो गोपी गीत गाती, जो गोपीगण मतलब भगवान की शुद्धतम भक्तों में भी श्रेष्ठ प्रेमी भक्तों, और प्रेमी भक्तों में भी श्रेष्ठ एक टॉप मोस्ट अवस्था में जो भगवान के प्रेम में पहुंचे हैं, वो है गोपीगण। वो गोपीगण अपनी गोपी गीत में भी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मनुष्य में बुद्धिमान वो है जो भगवान की महिमा, तव कथामृतम, ये भगवान की महिमा दूसरों को पहुंचाएगा, और मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा गोपियां कहती है। और वो मौका हमने गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, प्रभुपाद जी के द्वारा, उनके शिष्यों जो हमारे गुरुवर्य हैं उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। और प्रभुपाद जी तो कहते हैं यही हमारा फैमिली बिजनेस है, हमें कृष्ण का प्रेम का आदान प्रदान करना है। हम 200 रुपये की भगवत गीता बांट रहे हैं तो उसके कमाने के लिए नहीं बांट रहे हैं, हम तो एज इट इज प्रिंटिंग कॉस्ट से बांट रहे हैं इस्कॉन की तरफ से। लेकिन जो पाने वाला है वो इस जन्म में वो संपत्ति ऐसी पाता है कि इस भौतिक जगत का जगत में कोई भी इतने इसके बराबर संपत्ति नहीं हो सकती, ये अमूल्य संपत्ति है। ठीक है, तो समय पूरा होने आया है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है, 3 मिनट 4 मिनट, तो किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आपने इतना सुंदर खुद भी बता दिया है, बहुत सुंदर वर्णन कर दिया कैसे गीता से क्या होता है, बांटने से क्या होता है, जो पाता है उसका क्या होगा, जो देता है उसका क्या होगा। बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरु महाराज की कृपा। ऑल ग्लोरीज हरे टू गॉड। कृष्णा प्रभु। जी माता, पंचांग प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभु जैसे कि आपने बताया कि जो गीता का कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने में भक्तों को कठिनाइयां आती हैं, तो परमात्मा उनकी परीक्षा लेते हैं, उनके अहम को तोड़ते हैं। प्रभु तो क्या उस समय जो गीता का अनादर करते हैं, लेने से मना करते हैं, तो क्या उन्हें भी अपराध लगता है? देखिए भक्तों का तो है देखिए कि उनके अहम को। देखिए हर एक व्यक्ति अपने कर्म का फल के हिसाब से कार्य कर रहा है, हमें वो चीज के अंदर नहीं जाना है। हमें तो ये देखना है कि जो चीज भाग्यशाली है वो इसको अपना लेगा। वो 200 रुपये का सिनेमा देख के आएगा, उसकी जगह 200 रुपये की भगवत गीता लेगा, जो शाश्वत है, न्यूज़पेपर का न्यूज नहीं है, ये डेली चेंज होता है और पूरे परिवार जनों को, पूरी डायनेस्टी को अमृत प्रदान कर सकता है। तो वो अनादर करता है तो उसके कर्मों के फल है, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें तो ये करना है, हम किसी को गला पकड़ के जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं समझाने की। प्रभुपाद जी कहते कि एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, अगर नहीं लेता है तो छोड़ दो उनको, सारी दुनिया पड़ी है। हम वो व्यक्ति के पीछे हमारा समय मत गवाओ, चाहे वो परिवार का सभ्य हो चाहे बाहर का सभ्य हो। तो हमें 1 बार 2 बार 3 बार हम उसको समझाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं करते हैं तो हरी इच्छा, भगवान उसका कल्याण करे, ऐसा भाव रख के उनको छोड़ के और जीवों को पकड़ो। पूरा पूरा क्या बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव सूखे पड़े हैं, वैरान है, जिसको कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान नहीं पहुंचा है। तो हमें एक व्यक्ति के पीछे 3 बार हम समझाने की कोशिश करके फिर आगे चलना है, हमें आसक्त नहीं होना है।
कि इसको अपराध हो गया, नहीं, हम उसके लिए भगवान को प्रार्थना करें, भगवान उसको माफ कर दो। ठीक है माता जी? जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, आपने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।